अगर कहीं हो सकता है इस कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में ऐसे हो सकते हैं तो सिर्फ निषाद पार्टी में, और निषाद पार्टी के जौनपुर के कार्यकर्ता इस बात को साबित करके आगे हमें दिखाया। बाहर जितने लोग हैं, मैं उन सभी नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये सामने जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं वो आके बैठ जाए, क्योंकि आज के तारीख में कुर्सी की ही लड़ाई है, कुर्सी की ही लड़ाई है। हम लोगों ने कुर्सी छोड़ दी तो आज मेहमान आके बैठ गए हैं और वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयारी नहीं हो पा रहा। हमें जबरदस्ती लड़के जो है कुर्सी खाली करा के अपने लोगों को बैठाने की जरूरत पड़ रही है साथी। तो आज से अगर कहीं कुर्सी खाली मिले तो सबसे पहले हम लोगों को कुर्सी वो कब्जा करना होगा। करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? जौनपुर, इसी जौनपुर के सागंज में कोई सीट छोड़ने के कोई सीट जो है छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था क्या? कोई तैयार हो रहा था? हम लोगों ने जबरदस्ती लड़ भिड़ के वो सीट लिया भी और उस पे अपने झंडे को काबिज करके हम लोगों ने दिखाया भी साथ में। तो कुर्सी की ही लड़ाई है। आज इस इतिहास के ऐतिहासिक सरजमी जौनपुर में आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक में सबसे पहले भगवानों के भगवान महाभगवान निषाद राज के चरणों में शीश नमन करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, जो बेजुबानों के जुबान, हम सबके अगुआ, हम सबके मार्गदर्शक, पिछड़े अति पिछड़ों की बहुत ही मजबूती के साथ, चाहे वो सड़क हो चाहे वो सदन हो, उनकी लड़ाई लड़ने वाले हम सबके नेता आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद देते हुए मंच पे बैठे हम सबके सभी, चाहे जिला कमेटी के हो, चाहे प्रदेश कमेटी के हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो IT सेल के लोग हो, चाहे वरिष्ठ के लोग हो, इन सभी कमेटियों के पदाधिकारी व उससे भी बड़ी जो आप हमारे सामने बैठे हैं, जो इस सूरज का उदय करने के लिए हमेशा पार्टी के संघर्षों में कंधे से कंधा मिला के चलने वाले ऐसे जुझारू कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। मजा नहीं आ रहा है, यहाँ तो झंडा भी गड़ गया है और ऐसा झंडा गड़ा है जो कभी नामुमकिन सा था, लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसे जगह आप लोगों ने झंडा गाड़ा है साथी। अगर यहाँ के लोगों की जुबान ऐसी रही, अच्छा जिंदा आदमी बोलता है कि मुर्दा आदमी बोलता है? जिंदा आदमी बोलता है कि मुर्दा आदमी बोलता है? और जौनपुर की धरती के लोगों ने तो इस बात को साबित किया है। तो आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? अगर इतनी दूर से मैं आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ जुबान खुलवाने आया हूं साथी, क्योंकि गलती हम लोगों ने की, जुबान नहीं खोली। अगर जुबान खोले होते तो आज हम जैसे लोगों को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने झंडे को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती साथी। गलती हम लोगों ने सिर्फ यही की, जुबान नहीं खोली। जिन जिन लोगों ने जुबान खोली, जिंदाबाद के नारे लगाए, वो लोग जिंदा हो गए। सपा के लोगों ने जुबान खोला, बसपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, अन्य दल के लोगों ने जुबान खोला, जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आज वो जिंदा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? हमें भी जिंदाबाद लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है कि नहीं लगाना है? एक बार तेज वाले बोलिए जय निषाद राज, जोर से बोलिए जय निषाद राज, दिल से बोलिए जय निषाद राज। अब लग रहा है कि हम ऐसे जगह पर जहां जिसकी आवाज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे
नारे का टक्का बजता है साथी, और जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इतिहास। आज हम जैसे लोग अगर एक जुबान खोल रहे हैं तो हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इतिहास की देन है साथी। और इतिहास की देन में मैं इतिहास के कुछ पन्नों के सामने, कुछ इतिहास के पन्नों को आपके सामने मैं खोलना चाहता हूं साथी, क्योंकि कहा भी जाता है इतिहास के खंडरों में ही किसी समाज के बेहतर भविष्य का निर्माण होता है साथी। जो व्यक्ति, जो समाज अपना बीता हुआ कल नहीं जानता, बीता होता इतिहास नहीं जानता, वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता साथियों। इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है साथियों। इलाहाबाद से लगभग 23 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे एक बहुत विशाल बड़ा किला है साथियों, एक बहुत ही अद्भुत विशाल किला है साथियों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भूल जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वहां भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है 4x4 का, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि पूरे देश का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा किला भगवान निषाद राज का किला है साथियों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है, पुरातत्व विभाग कह रहा है साथियों। तो एक सवाल करने आया हूं आपकी इस सरजमीन पे, अगर भारत सरकार ने वहां बोर्ड लगा दिया कि एक बहुत बड़ा किला है, तो किले में कौन से लोग रहते होंगे? राजा के लोग कि भिखारी के लोग? कौन से लोग रहते होंगे? तो साथियों, अगर हमारा किला, हमारे पुरखे कभी किसी जमाने में हुक्मरान थे, हुकूमत किया करते थे, राजपाट की कलम उनके हाथों में हुआ करती थी, तो एक बार पुनः हमारे समाज को हुकूमत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजनीति की कलम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जोर से बोलिए जय निषाद राज, दिल से बोलिए जय निषाद राज। साथियों, 13 जनवरी 2013 को, 13 जनवरी 2013 को उस इलाहाबाद के सिंगेरपुर धाम के उस किले पे हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी 13 लोगों के साथ उस किले पे पहुंचे। और जैसे ही वो किले पे पहुंचे तो वो किला 10 फीट जमीन के अंदर फंसा हुआ था साथियों। और जैसे ही उन्होंने बोर्ड पढ़ा और जैसे ही उन्होंने किला देखा, तो किला देखने के बाद उनका कलेजा दहल गया, उनका कलेजा फट गया। उन लोगों ने 13 जनवरी 2013 को, जिसमें आपके सांसद आदरणीय इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी भी उस समय मौजूद थे साथियों, और जैसे ही ऐसा किला उन्होंने देखा, कलेजा फटा, उन लोगों ने तुरंत कसम खाया कि अगर किसी जमाने में हमारे पुरखे जय निषाद राज का डंका बजाते थे, एक समय आएगा पूरे देश में जय निषाद राज का डंका बजाया जाएगा साथियों। तो छोटा कसम खाया था कि बड़ा कसम खाया था? छोटा कसम खाया था कि बड़ा कसम खाया था? और जैसे ही कसम खाया, आपके आदरणीय नेताजी, आपके आदरणीय बेजुबानों के जुबान नेताजी ने गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, गली-गली जाके, गोरखपुर से लेके जो है पूरे उत्तर प्रदेश के एक-एक गलियों तक आपके इतिहास के विस्फोटन को धरती पे लाके खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद 2016 में जरूरत पड़ी आपके झंडे को बुलंद करने की साथी, जरूरत पड़ी आपके पार्टी के निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्होंने कसम खाया था अगर हमारे लोग कभी हुक्मरान थे, राजनीति की कलम उनके हाथों में हुआ करती थी, तो एक बार पुनः उनके हाथ में राजनीति की कलम मिलनी चाहिए साथियों। वो कसम खाते हुए हुक्मरान के दौर को शुरू करते हुए उन्होंने 16 अगस्त 2016 को उन्होंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, और एक ही साल में 2017 का अवसर आया, विधानसभा का चुनाव आया, जहां बहुत सी बड़ी लहरें चल रही थी उस समय साथियों। उस समय आपकी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हुआ, उस समय बहुत सी लहरें चल रही थी, मगर आप लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही साल में भदोही जनपद ज्ञानपुर विधानसभा से मौका मिला, तो एक ही साल में आप लोगों ने
अपने पार्टी का झंडा उठाकर वहां से एक विधायक को बैठाकर लखनऊ के उस विधानसभा में एक झंडा गाड़ने का आप लोगों ने काम किया साथी। ये दौर शुरू हुआ, ये दौर कभी रुका नहीं। 2016 से दौर शुरू हुआ, 17 में चुनाव आया और उसमें भी आप लोगों ने 17 में एक विधायक तो बना लिया, मगर सीटें ऐसी रही जहां हम दूसरे स्थान पे रहे। हम दूसरे स्थान पे रहे जहां जीत का अंतराल 3000, 4000, 5000 रहा साथी। ऐसे ऐसे जगहों पे हम लोगों ने 6 जगहों पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे रहे। मौका मिलता गया, फिर दौर शुरू हुआ 2018 में एक बड़ी सीट का मौका मिला हमें अपने परचम लहराने का। गोरखपुर की सरजमी पर लोकसभा चुनाव लड़ने का हम लोगों को अवसर मिला साथियों, हमें अपना झंडा गाड़ने का अवसर मिला। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं जिन्होंने गोरखपुर की सरजमी पे पहुंचे और उन्होंने पहली बार बड़ी कुर्सी मिली और पहली बार में ही 2018 में के उपचुनाव में इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी को जिताकर अपने झंडे को गाड़ने का काम किया साथियों। फिर 2019 आया, मौका मिला। उस समय सपा ने हमें धोखा दिया, उस समय सपा ने हमें धोखा दिया। छोटा धोखा दिया था कि बड़ा धोखा दिया था? छोटा धोखा दिया था कि बड़ा धोखा दिया था? 2019 का दौर आया, मात्र 19 दिन मिला था, क्योंकि उस समय प्रवीण कुमार निषाद जी माननीय सांसद जी की सीट को बदलकर संत कबीर नगर की सीट को दे दिया गया था। मात्र 19 दिन मिला था। ऐसे कार्यकर्ता जो यहाँ गए थे, तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो इस जौनपुर की सरजमी को छोड़ के संत कबीर नगर की धरती पर गए थे और 19 दिन का मौका मिला था और वहां भी उन्होंने 19 दिन में इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी को संसद की लोकसभा में बैठाकर अपने झंडे को बुलंद करने का काम किया साथियों।